इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनीत जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्रेय जैन, अनीशा जैन, दिव्य ज्योति जैन, मास्टर वीर जैन, पंजाबी बाग, श्री मदन लाल जैन, श्रीमती पंकज जैन, अखिल जैन, आंचल जैन, निखिल जैन, दिव्या जैन, आन्या जैन, स्वस्ति जैन, नित्या जैन, लावण्य जैन, रोहिणी सेक्टर 26, द्वारकाधीश, दिल्ली। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती संगीता जैन, प्रतीक जैन, राधिका जैन, शुभम जैन, प्राची जैन, रियांश जैन, वियाना जैन, दिविता जैन, नोएडा। श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF। वर्तमान में जैन धर्म में जो 5 परमेष्ठी बताए हैं उनमें साक्षात रूप से आप यदि किसी से वार्तालाप कर सकते हैं तो यह मात्र 3 परमेष्ठी हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। लेकिन कहते हैं ना, जो सृष्टि होती है, जो विधाता होते हैं, वह सभी काम सिस्टम से करते हैं। जैनागम किसी का बनाया हुआ नहीं है, नमोकार महामंत्र किसी का बनाया हुआ नहीं है, लेकिन उसमें नमोकार महामंत्र में तीसरे नंबर पर आचार्य को रखा, 2 ऊपर और 2 नीचे, बीच में रख दिया। एक प्रकार से क्यों रख दिया कि आचार्य महाराज ही जिन बिंब की यात्रा श्रावकों को करा सकते हैं। जब वो पाषाण का पत्थर आप दूर दूर से लेकर आते हो, उस पाषाण के पत्थर को आचार्य ही मंत्र के द्वारा परमात्मा बनाने का प्रयास कराते हैं और आचार्य महाराज ही आपको आपके अंदर की प्रतिभा का जागृत कराने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि मैं भी ऐसा कर सकता था क्या, मैं भी ऐसा कर सकती थी क्या, लेकिन गुरु सानिध्य में आने के बाद मालूम चलता है कि मेरे अंदर भी इतनी क्षमता थी। आपकी प्रतिभा को, आपकी क्षमता को यदि वर्तमान में कोई उजागर कर सकता है तो वह मात्र एक दिगंबर संत हैं, वह आपकी प्रतिभा को सामने ला सकते हैं और उजागर कर सकते हैं। वर्तमान में थोड़ा जोर लोगों को बताया जा रहा है कि पढ़ाई करो। हम भी कहते हैं पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई करने के बाद क्या करो मुझे बताओ। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, लेकिन स्वाध्याय करने के बाद करो ये तो बताओ बाद में। ऐसे कई सारे लोग हैं जो पहले स्वाध्याय नहीं करते थे तो कम से कम मुनि के आहार विहार आदि में जाते थे, और जब से स्वाध्याय कर लिया तो महाराज जी मंदिर में से निकल जाए और नमोस्तु करने में नहीं आ रहा। ऐसे स्वाध्याय करने से कोई लाभ नहीं है, बल्कि कसाय और बढ़ा ली तुमने। स्वाध्याय का मतलब क्या है? आप नमो अरिहंताड़म पढ़ते हो, नमो सिद्धाड़म पढ़ते हो, नमो आयरियाड़म पढ़ते हो, और उस समय सामने कोई आचार्य परमेष्ठी हैं तो आपको सबसे पहले खड़े होके उनको नमस्कार करना चाहिए। जब ही आपका नमो आयरियाड़म, नमो उवज्झायणम, नमो लोए सब सावणम पढ़ना कार्यकल है। नमो आयरियाड़म मतलब है क्या, बताओ मुझे आप, क्या है नमो आयरियाड़म मतलब? आचार्य नमस्कार। कौन से आचार्य को? जिनकी समाधि हुई उनको, या जो आचार्य बाद में बनेंगे उनको? जितने भी आचार्य हैं
सबको नमस्कार है, जिनको हम जानते भी हैं, जिनको हम पहचानते भी नहीं हैं, जो चाहे वो 13 वाला हो, चाहे 20 वाला हो, चाहे कोई वाला हो, आचार्य मतलब आचार्य। जब उनकी उपासना कर रहे हो और जो व्यक्ति इधर उधर की बात करते हैं, फलाना महाराज ऐसा, फलाना ये, उनसे कहना क्या चाहता हूं, लमूकार मंत्र पढ़ो और लमू आयरियालम में बोलना, उन आचार्य को छोड़कर बाकी सबको नमस्कार है, तो तेरा मंत्र कार्यकारी होगा। समझे बात आप? मैं बताना यही चाह रहा हूं कि आज विसंगति इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि आदमी ने सफेद धोती दुपट्टा लगाए, कुर्ते पजामे लगाए, जनता के सामने चालू कर दिया, आचरण कुछ नहीं है। शास्त्र पढ़ने वाला विद्वान कैसा होना चाहिए? शास्त्र पढ़ने वाला विद्वान, शास्त्र सभा लगाने वाला कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले कहते हैं विद्या ददाति विनयम, कि विद्या क्या करेगी? पहले विनय को लाएगी। लेकिन जब विनय है ही नहीं, ये बबीता जी बोल रही, मैं तो रोज विनय जी को लेके आती हूं। बताना चाह रहा हूं कि जब विनय नहीं है तो क्या होगा? विनय आपको लाना पड़ेगा। विनय किसकी करोगे? किसकी करोगे? परमात्मा की, जिनवाणी की, गुरु की। पढ़ पढ़ के क्या हो रहा है? इससे तो अनपढ़ ही सही थे। तो आज के परिवेश में, वर्तमान में, ध्यान रखना, किताब का ज्ञान तुम पालोगे, लेकिन पोते पोती को, इधर उधर के लोगों को लाना पड़ता है, महाराज जी इसको धर्म में लगा दो, क्योंकि गुरु ही लगा सकते हैं। और गुरु ही जीवन में इंसान को भव सागर पार कराने वाले होते हैं। और हम तो हमेशा कहते हैं पुण्यशाली वे लोग होते हैं जिनके पास गुरु और गुरु कृपा दोनों होती है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं जिनके पास कुछ माध्यम ही नहीं है। गुरु कृपा से एक बात याद आई, पहले मैंने एक बार बताई है। एक बार मैं रास्ते में बिहार कर रहा था, तो जब बिहार करती ना तो लोगों के घर के मकानों में कुछ न कुछ नाम लिखे रहते हैं, गाड़ियों पे लिखे रहते हैं, कुछ कुछ लिखते रहते हैं। तो एक बहुत लंबा चौड़ा मकान था, उसमें लिखा था गुरु कृपा। क्या लिखा था? तो मुझे लगा कोई ना कोई बहुत विशेष भक्त होगा। एक कार निकली, उसमें लिखा था गुरु कृपा। बड़ा ट्रैक्टर निकला, उसमें लिखा था गुरु कृपा। 10-20 वाहन निकल गए, उसमें लिखा था गुरु कृपा। स्कूटी निकली, उसमें लिखा था गुरु कृपा। इतने में वहां से सामने आदमी आया, उसके हाथ में जो था वो भी लिखा था गुरु कृपा। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा बहुत बड़ा गुरु भक्त आदमी है, बहुत बड़ा गुरु भक्त आदमी, हर जगह गुरु कृपा, गुरु कृपा, गुरु कृपा, सब जगह लिखा है। इतने में जब मैं वहां से जाने लगा, तो जो मेरा स्वभाव है कि जाने बिना काम नहीं होगा, तो मैंने उनको बुला के पूछ लिया कि भैया ये तो बताओ कि आपके गुरु कौन है? अन्य संप्रदाय से था व्यक्ति। बोले महाराज जी मैं तो गुरु को जानता ही नहीं हूं। तो मैंने कहा गुरु कृपा, गुरु कृपा, गुरु कृपा। तो उस आदमी ने आके बोला महाराज जी बात ऐसी है, मैं कुछ गुरु जानता नहीं, कुछ जानता नहीं। तो मैंने गुरु कृपा क्या है? उसने जवाब दिया मेरे पिताजी का नाम गुरु था और मेरी माँ का नाम कृपा था, इसलिए मैं हर जगह गुरु कृपा लिख रहा हूं, गुरु कृपा लिख रहा हूं। ऐसे लोग हैं। बोले मेरे पिताजी का नाम गुरु था और मेरी माँ का नाम कृपा था, इसलिए मैं हर जगह सिंबल लगता हूं गुरु कृपा, गुरु कृपा, गुरु कृपा। ऐसे भी लोग संसार में हैं। बताना ये चाहता हूं, समझाना ये चाहता हूं कि गुरु कृपा और गुरु बिरलों को ही मिलते हैं, और जिनको मिल जाते हैं उनके कहते हैं अंधेरे में भी टार्च का काम अपने आप हो जाता है, बशर्ते आपकी सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विश्वास संस्कार हो। तो निंदा करने वाला दोषी नहीं है, निंदा सुनने वाला दोषी है। निंदा करने वाले को पाप कम लगता है, लेकिन निंदा सुनने वाले को पाप डबल लगता है, क्योंकि तुम सुन रहे हो इसलिए वह सुना रहा है। इसलिए हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए कि आपसे कोई फालतू वार्तालाप करे, हाथ जोड़कर बोलिए जय, मुझे चाय पीने जाना है, यदि पीते हो तो, नहीं तो पीना चालू मत कर देना। क्या है? मुझे घर के आवश्यक कार्य हैं भाई, मुझे जाने दो। क्योंकि क्या होता है ना कि हम सुनते हैं इसलिए सामने वाला सुना रहा है। जब मेरे प्रवचन चलता है ना तो बहुत तरह तरह के लोग आते हैं, कई बड़े आनंद से सुनते हैं, कई ताली हो जाते हैं, कई कुछ भी करते हैं, कुछ को समझ में नहीं आता तो भी बैठे हुए हैं। तो बोले क्यों? बोले गुरु सानिध्य में बैठेंगे तो कुछ तो पल्ले पड़ेगा, और एक आध भी पल्ले पड़ गया तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो आज आचार्यों की पूजा कर रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज, जिन्होंने नियम सार, प्रवचन सार, समय सार
अष्टबाहुड़, ना जाने कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, लेकिन आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज से लेकर वर्तमान में जितने भी आचार्य हैं, किसी महाराज ने ये नहीं कहा कि ऐसे गुरुओं की भक्ति मत करना, इन गुरुओं के पास मत जाना। उन्होंने तक कहा कि आप ग्रंथ मंत्र देखो, बल्कि नृगंथ संत जहां मिल जाएं उनके पीछे जाके अपना कल्याण करने का प्रयास करो। ग्रंथ देखोगे तो भटक जाओगे और नृगंथ देखोगे तो भटकने से बच जाओगे। ग्रंथ देखोगे तो भटक जाओगे और निर्ग्रंथ देखोगे तो भटकने से बच जाओगे। लेकिन आज श्रावक से पूछा जाए कि 64 प्रकार के कौन से काम हैं जो मंदिर में नहीं करना चाहिए, कितनों को पता है? 64 प्रकार के दोष होते हैं मंदिर में नहीं करने वाले, कितनों को पता है? कई तो सुन पहली बार ही रहे होंगे कि ऐसा होता भी है। आपको बताना चाहता हूं कि मंदिर में कौन से कार्य करणीय हैं, कौन से कार्य करने योग्य नहीं है, ये कोई पंडित नहीं बताएगा आपको। वो आपको श्रावक नहीं बनाएगा, वो तो श्रावक में आपको परीक्षक बना देगा खाली बस कि तुम तो ऐसा करो। सच्चा विद्वान वो होता है जो आपके अंतरंग की बुराई निकाल कर लाए और आपको कह दे कि मंदिर में आने के बाद ये काम नहीं करना। लेकिन आज चल रहा है, पूरे कुएं में भांग पड़ गई है तो 2-4 बजते वो भी भगोड़ी बज जाते हैं। पूरे कुएं में भांग गिरी हुई है तो जो कुएं का पानी पेगा वो तो भगोड़ी कहलाएगा ही। तो 2-4 जो सादे हैं ना, वो बोलते हैं मैं पागल कहलाऊंगा, इसलिए वो भी साथ में पी लेते हैं। बहुत सारे लोग देखता हूं, किताब खोल के 25 लोग बैठे हुए हैं, उनको ये ज्ञान नहीं है कि जो किताब में पढ़ा जा रहा है, संत आ रहे हैं, उनके साथ 5 कदम बिहार करके तो आओ तो मालूम चलेगा। पंडित तो क्या बैठा गाड़ी में, ये भी पंडित जी है लेकिन इस तरह के नहीं है। पंडित तो क्या गाड़ी में बैठा, फ्लाइट में आया, सुबह नाश्ता है, शाम को खाना है, रात को दूध पानी भी है, और ग्रंथ के समय टोपी लगा के बैठ गया, ज्ञानंजन सलाह का आया। अरे होगा का ज्ञानंजन सलाह का आया, आचरण तो पालो। कभी कभी हफ्ते में 15 दिन में एक बार एक टाइम खा के तो देखिए, ठंड गर्मी सह के तो देखिए, मालूम चल जाएगा सबने। बातें करना आसान है, बातें करना आसान है, सहन करना बहुत मुश्किल है। यदि जैन धर्म में लिया है तो जैन धर्म का सार ये है। आचार्यों से प्रश्न हुआ, मेरा पूजा का नियम है, एक बार एक महाराज जी से प्रश्न हुआ था कि मेरा पूजा और स्वाध्याय का नियम है और उस समय नगर में कोई संत आ जाएं और मैं आहार देने जाऊं, स्वाध्याय छूट जाए, पूजा छूट जाए, तो मैं क्या करूं? तो महाराज ने कहा कि पूजा स्वाध्याय भी करो, तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं कि तुम दोनों काम एक साथ कर सकते हो, नहीं करना ही चाहते हो। आप यदि करना चाहते हो तो आगे पीछे पूजा स्वाध्याय कर सकते हो, लेकिन तो भी यदि आवश्यक है तो पहले जाकर गुरुओं के आहार विहार में लगाओ, आपको पूजा स्वाध्याय जैसा पुण्य अपने आप लग जाएगा, आपके जीवन का कल्याण स्वयं हो जाएगा। लेकिन बस पहले के जमाने में क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, तो बता रहा था कि मंदिर में आने के बाद कैसे कैसे कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए। पढ़िए, पढ़ना आवश्यक है, लेकिन पढ़ने के बाद सोइए मत, पढ़ने के बाद तो और जागृत होइए। यदि आप पढ़ने के पहले मंदिर में 2 बार आते थे तो स्वाध्याय करने के बाद आपको मंदिर में 3 टाइम आना चाहिए, तो आपका स्वाध्याय करना सार्थक है। स्वाध्याय करने के पहले हफ्ते में 2 बार अभिषेक करते थे, लेकिन कैसे करेंगे? जो पढ़ा रहा है वो खुद तो अभिषेक करता नहीं, तुमको क्या कराएगा? जो यहां पे पढ़ने आ रहे हैं उन सबसे कहिए भैया पढ़ाने बाद में आना, पहले भगवान का अभिषेक करने आओ। कितने पढ़ाने वाले अभिषेक करते हैं बताओ मुझे आप? यहां भी आते हैं, कई जगह साउथ दिल्ली में खूब घूम रहे हैं 2 दिन लगा के, लेकिन उनसे पूछो कि अभिषेक करने वाले कितने? आपने देखा कभी अभिषेक करते इनको? कभी आहार देते देखा महाराजों को? क्या कर रहे हो, कहां ले जा रहे हो? जैन धर्म का ह्रास कर रहे हैं सारे के सारे लोग। क्योंकि श्रावक का सबसे पहला कर्तव्य क्या है बताओ मुझे? 6 आवश्यक कर्तव्य में सबसे पहला कर्तव्य क्या है? देव पूजा। फिर दूसरा क्या है? गुरु उपासना। फिर तीसरा स्वाध्याय है। पहले 2 कर्तव्य तो पूरे कर लो, उसके बाद में तीसरा कर्तव्य पूरे करने जाना। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने जब रेणसार ग्रंथ लिखी, उनसे पूछा कि 7 आवश्यक कर्तव्य होते हैं, उसमें से यदि 6 नहीं कर पा रहे तो कौन से करें? ऊपर समोषण में भी गाथा लिखी है, पढ़ लेना जाके। ऊपर समोषण में भी गाथा लिखी हुई है, उसमें लिखा कि दानम पूजा मुख्यम, कि दान और पूजा जो है ये 6 आवश्यक कर्तव्य में से मुख्य कर्तव्य हैं। इनको कर लिया तो सारा काम आपने कर लिया। लेकिन देव पूजा भी गई, गुरु उपासना भी, किताब पढ़ लो। और किताब पढ़ते समय, और किताब पढ़ने वालों को भी अंत समय में महाराज ही चाहिए।
अंत समय में कौन चाहिए? महाराज चाहिए। अरे जिंदगी भर तू महाराज के पास नहीं, अंत समय में बाजू में होंगे तो तू नहीं पहुंच पाएगा। अंत समय में भी महाराज चाहिए। अंत समय महाराज उसको ही मिलते हैं जो जिंदगी भर महाराज के पास जाता है। ये तो बाहर बोर्ड लगा हुआ, पर्चा पढ़ लेना आप कि किसी को समाधि का इच्छुक हो तो संपर्क कर। यहाँ भी लगा भी अभी भी लगा दिख रहा है मुझे। ऐसे बोर्ड लगने हैं मंदिरों में कि कोई समाधि कराना चाहे तो संपर्क कर ले, क्योंकि उसको लग रहा है कि समाधि हो तो वहां से पहुंच ले। ऐसे बोर्ड लगने लगे मंदिरों में। क्या समाज चल रहा है सर? तो बताना यही चाहता हूं, जिंदगी में बात भले कड़वी है, लेकिन कड़वी गोले ही आपके स्वास्थ्य को ठीक करती है। कि जो भी आ रहे हैं, ज्ञान अपनी जगह है, अध्ययन अपनी जगह है, स्वाध्याय अपनी जगह है, लेकिन उनसे आप निवेदन तो करो कि हफ्ते में एक बार हमें आप पढ़ाने आते हो, कम से कम एक बार हफ्ते में हमारे साथ अभिषेक भी तो करो। हफ्ते में एक बार मुनि को आहार भी तो दो, तो आपको मालूम चलेगा क्या हो रहा है। अभिषेक बंद करा दो, पूजन बंद करा। अरे पढ़ो, पढ़ना आवश्यक है, लेकिन पढ़ने के बाद सार को तो निकालिए। तो आज आचार्यों की स्तुति करने का, आचार्यों की भक्ति करने का दिन है। और आचार्यों की जो भक्ति होती है वह निष्काम भक्ति होती है, निश्चल भक्ति होती है। और ध्यान रखना, जो किताब पढ़ाई भी जा रही है वो भी तो आचार्य ने लिखी है। जो किताब आपको साहित्य मिल रहा है, आज आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज साहित्य नहीं लिखते, आचार्य अमृत चंद स्वामी महाराज साहित्य नहीं लिखते, आचार्य नेमीचंद महाराज साहित्य नहीं लिखते, तो हम और आप करते क्या? आते कहां से? उन्होंने लिखा है वह भी संत थे, और जो सामने है वह भी संत हैं। और जो व्यक्ति संत की सेवा करता है वह कभी ना कभी अरिहंत जैसे छोटे से गुण को भी प्राप्त कर सकता है। अरिहंत के गुण महान हैं, लेकिन उनका एक छोटा सा गुण भी आ जाए तो आपके जीवन का कल्याण निश्चित हो जाता है। तो कहने का सार यही है, सिद्धों की आराधना दुगड़े चल रही है, लेकिन इन्हीं सिद्धों की आराधना में हम कितना अपने आप को सिद्धत्व की ओर ले जा रहे हैं, सिद्ध भगवान की राह पर ले जा रहे हैं, उसको जानना पहचानना आवश्यक है। तो आज सबको संकल्प यही करना चाहिए, हम बहुत पढ़ेंगे, जिंदगी पढ़ने में निकाल लेंगे, लेकिन पढ़ने के बाद कभी भी गलत विकार जीवन में नहीं लाएंगे तो पढ़ना सार्थक है। नहीं तो बस आए थे हरिभजन को होटल लगे के पास, कर कुछ रहे थे, करने कुछ और लगे, पता चलेगा ही नहीं। और जीवन में ध्यान रखिएगा, अंत समय में कहते ना, जब जीवन का अंत हो, सामने कोई संत हो। कौन सा संत? दिगंबर संत चाहिए, यही सबको है। लेकिन जीवन के अंत में क्यों याद करो? पहले याद करो तो अंत में याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वयं आपके पास पहुंच जाएंगे। तो अपने जीवन कल्याण करना है तो हमेशा गुरुओं की भक्ति करें, जिनवाणी का स्वाध्याय करें, भगवान की पूजन करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विनीत जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्रेय जैन, अनीशा जैन, दिव्य ज्योति जैन, मास्टर वीर जैन पंजाबी बाग, श्री मदन लाल जैन, श्रीमती पंकज जैन, अखिल जैन, आंचल जैन, निखिल जैन, दिव्या जैन, आन्या जैन, स्वस्ति जैन, नित्या जैन, लावण्य जैन, रोहिणी सेक्टर 26, द्वारकाधीश, दिल्ली। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती संगीता जैन, प्रतीक जैन, राधिका जैन, शुभम जैन, प्राची जैन, रियांश जैन, वियाना जैन, दिविता जैन, नोएडा। श्री कुलदीप कुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, गौतम जैन, परवीन जैन, कबीर जैन, रुबानी जैन, DLF।